हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग अगले 3 पदों के योग का 1/8 है। श्रेणी का सार्वनुपात हमें याद करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? तो यदि हम गुणोत्तर श्रेणी लें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है? गुणोत्तर श्रेणी। तो हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं जिसका प्रथम पद ए और सार्वनुपात आर हो। तो बच्चों देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा? तो ए कॉमा दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए गुनी आर, तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए गुनी आर की घात 2 कॉमा चौथा पद क्या हो जाएगा? ए गुनी आर की घात 3 कॉमा इसी प्रकार बच्चों n पदों तक चले। अब बच्चों देखो यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि r 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? a गुनी कोष्टक में r की घात n-1 बटे में r-1। ठीक है, यदि r 1 से छोटा हो तो सूत्र हम इसका प्रयोग करेंगे। देखो a गुनी कोष्टक में 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस आर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया है? गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। अब बच्चों देखो प्रश्न में दिए गए गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीपी। तो बच्चों देखो कुल 6 पद दिए गए हैं, तो यहाँ पर बच्चों देखो प्रथम पद हम ए ले लेते हैं और सार्वनुपात आर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें जीपी क्या प्राप्त हो गया? गुणोत्तर श्रेणी क्या प्राप्त हो गया? देखो प्रथम पद ए, दूसरा पद ए गुनी आर, तीसरा पद ए गुनी आर का स्क्वायर, चौथा पद ए गुनी आर का घन, पांचवा पद ए गुनी आर की घात 4, फिर छठा पद ए गुनी आर की घात 5। ठीक है, अब क्या बोला गया? देखो प्रथम 3 पदों का योगफल, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर इन 3 पदों का योगफल की बात करें। देखो यहाँ पर इन 3 पदों के योगफल। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि प्रथम पद ए है, सार्वनुपात क्या है? आर है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस वाले सूत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो S3 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a गुनी कोष्टक में r की घात n-1 बटे में r-1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? n बराबर 3, क्योंकि 3 पदों का योगफल पूछा गया है। तो S3 क्या हो जाएगा? तो देखो a गुनी कोष्टक में r की घात 3-1 बटे में r-1। ये हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या बोला गया है? तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगले 3 पदों का योगफल, अर्थात बच्चों देखो अगले 3 पदों का योगफल, इन तीनों पदों का योगफल हमें ज्ञात करना होगा। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 6 पदों का योगफल ज्ञात करके बच्चों देखो हम इन पहले 3 पदों का योगफल घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ से बच्चों देखो S6 हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो S6 में बच्चों हम घटा देंगे क्या? S3। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बाद के 3 पदों का योगफल के। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम क्या लिख देते हैं? S3 डैश। ठीक है, अब बच्चों देखो S6 ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो देखो a गुनी कोष्टक में r की घात 6-1 बटे में क्या हो जाएगा? r-1। ठीक है, फिर माइनस बच्चों देखो समीकरण 1 से S3 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? तो a गुनी कोष्टक में r की घात 3-1 बटे में r-1। ठीक है, बराबर S3 डैश के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो देखो S3 डैश बराबर बच्चों हम यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं r-1। ठीक है बच्चों, a हम यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r की घात 6-1 माइनस r की घात 3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो S3 डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी r की घात 6 माइनस r की घात 3 बटे में r-1। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है? तो प्रश्न में बोला गया है
प्रथम 3 पदों का योगफल अगले 3 पदों के योगफल का 1/8 है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं S3 1/8 है किसका, S3 डैश का। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा S3 डैश बराबर 1/8। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम S3 का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो S3 का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 से a गुनी r की घात 3 माइनस 1 बटे में r माइनस 1। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो S3 डैश का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया क्या, तो a गुनी r की घात 6 माइनस r की घात 3 बटे में r माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा 1/8 के। बच्चों देखो यहाँ पर r-1 से r-1 कट जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो r की घात 3 माइनस 1 बटे में बच्चों देखो दोनों पदों से हम r की घात 3 उभय निचले, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r की घात 3 माइनस 1। ठीक है, बराबर क्या हो गया 1/8। बच्चों देखो यहाँ पर r की घात 3 माइनस 1 से r की घात 3 माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1/r की घात 3 बराबर 1/8। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 1/r की घात होल घात 3 बराबर यहाँ पर 1/2 की होल घात 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें तुलना करना हो तो बच्चों देखो घात यहाँ पर समान है और दोनों पद भी समान है, तो बच्चों दोनों आधार भी समान होंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे तुलना करने पर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो r का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2। तो बच्चों ज्ञात करना था सार्व अनुपात। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।